बुंदेलखंड का गौरव तालबेहट किला। यह किला बुंदेलखंड की शान और पहचान है। बुंदेलखंड मतलब वीरों की धरती। यहाँ के वीरों ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में भी इतिहास है। हर कण में एक कहानी छुपी है और इसी धरती पर बना है तालबेहट का शानदार किला। यह किला बुंदेलखंड की धरोहर है। यह किला कोई मामूली इमारत नहीं है, यह तो समय की निशानी है। सदियों से यह किला यहाँ खड़ा है। इसकी ऊंची दीवारें, रहस्यमय सुरंगें और विशाल दीवारें पुराने समय की कहानियां सुनाती हैं। हर कोने में एक रहस्य छुपा है। यह किला बुंदेलखंड की शान है। इसकी भव्यता अद्वितीय है। इसकी खूबसूरती देखने लायक है। सूर्यास्त के समय इसका दृश्य मनमोहक होता है। दूर से देखने पर यह यह एक बड़ा सा पहाड़ लगता है। इसकी विशालता अद्भुत है। पास जाने पर पता चलता है कि यह तो एक मजबूत किला है। इसकी दीवारें समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। तालबेहट किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह एक जीवंत इतिहास है। यह तो जीता जागता इतिहास है। यहाँ की हर ईंट में एक कहानी छुपी है। इसकी हर ईंट में एक कहानी छुपी है। हर नक्काशी में एक रहस्य है। हर रास्ता रहस्यों से भरा है। यहाँ की सुरंगें और गलियां आपको अतीत में ले जाती हैं। चलिए इस किले में घूमते हैं। इसके हर कोने को देखते हैं। इसके इतिहास के पन्ने पलटते हैं। इसके दस्तावेज और नक्शे हमें इसकी कहानी बताते हैं और जानते हैं इसके अनगिनत राज। यह किला हमें अपने अतीत से जोड़ता है। इतिहास में लिखा है, निर्माण का रहस्य। यह रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। तालबेहट किला कब बना, यह आज तक कोई नहीं जानता। इसके निर्माण की तारीख आज भी एक पहेली बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि यह गुप्त काल में बना था। गुप्त काल के स्थापत्य कला की झलक इस किले में देखी जा सकती है। तो कुछ का मानना है कि यह चंदेल राजाओं ने बनवाया था। चंदेलों की वास्तुकला की बारीकियां भी यहां नजर आती हैं। एक और बात कही जाती है कि यह किला राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। उनकी वीरता और शौर्य की कहानियां इस किले से जुड़ी हैं। कहते हैं कि उन्होंने यह किला अपनी रानी के लिए बनवाया था। यह किला उनके प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रानी को तालाबों में नहाना बहुत पसंद था। उनके लिए विशेष रूप से सुंदर तालाब बनवाए गए थे। इसलिए किले के आसपास बहुत सारे तालाब बनवाए गए। ये तालाब आज भी यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इन्हीं तालाबों की वजह से इस जगह का नाम तालबेहट पड़ा। तालबेहट का अर्थ है तालाबों का समूह। यह किला युद्ध के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसकी मजबूत दीवारें और किलेबंदी इसे अजेय बनाती थीं। ऊंची पहाड़ी पर होने की वजह से दुश्मन इसे जीत नहीं पाते थे। इसकी ऊंचाई इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती थी। किले के चारों ओर घने जंगल थे जो इसे और भी सुरक्षित बनाते थे। ये जंगल दुश्मनों के लिए एक प्राकृतिक बाधा का काम करते थे। किले की दीवारों के पीछे छिपे हुए राज। ये दीवारें सदियों पुरानी कहानियों और रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। तालबेहट किला रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ की हर ईंट एक नई कहानी बयां करती है। कहते हैं कि किले के नीचे एक सुरंग है जो सीधे ग्वालियर किले तक जाती है। इस सुरंग की खोज आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस सुरंग का इस्तेमाल युद्ध के समय राजा महाराजा भागने के लिए करते थे। यह सुरंग उनकी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। किले में कई गुप्त कमरे भी हैं जहां खजाना छुपा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। इन कमरों में छुपे खजानों की कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। आज तक कोई भी इन खजानों तक नहीं पहुंच पाया है। ये खजाने अब भी एक रहस्य बने हुए हैं। किले में एक कुआं है जिसके बारे में कहते हैं कि इसमें आज भी मीठा पानी है। यह कुआं किले के रहस्यों में से एक है, लेकिन इस कुएं तक जाने का रास्ता आज तक कोई नहीं खोज पाया है। यह रास्ता भी एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि रात में किले में
अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। ये आवाजें किले के रहस्यमयी माहौल को और भी गहरा बना देती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर परछाइयां भी देखी हैं। ये परछाइयां किले के रहस्यों को और भी गहरा बना देती हैं। कहानियों में जिंदा किंवदंतियां और लोकगीत। तालबेहट किले के बारे में बहुत सी कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रानी पद्मावती था। रानी पद्मावती बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को रानी की सुंदरता के बारे में पता चला। अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती को पाने के लिए तालबेहट किले पर हमला कर दिया। लेकिन रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन के सामने झुकने के बजाय अपनी सहेलियों के साथ आग में कूदकर जान दे दी। कहते हैं कि आज भी रानी पद्मावती की आत्मा इस किले में भटकती है और अपनी रक्षा के लिए यहाँ आने वालों को डराती है।